आपका दृश्य न्यूज़ उत्तराखंड में मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। जैसे कि आप देख सकते हैं तहसील परिसर के अंदर हम मौजूद हैं और यहाँ पे भोजन माताएं जो हैं वो धरने पे बैठी हुई हैं। बहुत सारी इनकी मांग है, लेकिन सबसे अहम जो पहलू है उसमें इनका ये है कि जो भोजन माताएं हैं वो स्कूलों में जाती है और उनको जो अपॉइंट किया गया है वो भोजन बनाने के लिए किया गया है, लेकिन इनसे झाड़ू लगवाई जाती है, वहाँ पर बर्तन मंजवाए जाते हैं। इस चीज़ को परेशान, और सबसे बड़ी बात ये इनका जो मानदेय है, आजकल के टाइम पर महंगाई इतनी बढ़ रही है, लेकिन 3000 रुपये ही मानदेय है। उस मानदेय बढ़ाने को लेकर और झाड़ू ना लगाने को लेकर ये लोग आज यहाँ पे धरने पे बैठी हुई हैं। तो यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं बहुत सारी महिलाएं। तो जो राष्ट्रीय मानदेय भोजन सोसाइटी एकता मंच की ट्रस्ट की राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैडम हम आपका नाम जानना चाहेंगे। जी, मेरा नाम काजल कटारिया है। काजल जी, आज ये धरना दिया जा रहा है, जॉइंट मजिस्ट्रेट के यहाँ आप आए हैं, क्या मांगे हैं, किस चीज़ को लेके आप धरना दे रहे हैं? सर, सबसे हमारी जो मुख्य मांगे हैं, भोजन माताओं का काम खाना बनाने का है, लेकिन सुबह सुबह टीचर जो हैं उनको झाड़ू पकड़ा देते हैं कि शौचालय भी साफ आप ही करिए, झाड़ू भी आप ही लगाएंगे, घास भी आप ही कटेंगे। तो ये चीज़ें गलत है। इनका काम खाना बनाने का है। इस तरह से शोषण इनका ना किया जाए। टीचर पढ़े लिखे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि नीचे गरीब परिवार से हैं तो इनको दबा करके रखेंगे। आज अगर इनको धरने पे बुलाया गया है तो इनको कहा गया है कि 3000 रुपये इनकी सैलरी है। इनकी सैलरी से 500 रुपये काटते हैं, क्योंकि चेक वही देते हैं, उनके अकाउंट में पैसा आता है वो काट सकते हैं। तो ऐसा इन लोगों के साथ ना करा जाए। सब स्वतंत्र है। सरकार एक तरफ तो कहती है कि अपना धरना करने के लिए आपको आवाज़ उठानी चाहिए, अपनी समस्याएं रखिए हमारे साथ। दूसरी तरफ टीचर जो है इनका शोषण कर रहे हैं। 500 रुपये प्रति एक महिला के अकाउंट से कटेंगे। अगर ऐसा होता है तो मैं रोड जाम करूंगी और मैं प्रशासन के खिलाफ। शोषण की आप बात कर रहे हैं, ये हरिद्वार जिले के अंदर है, ये पूरे उत्तराखंड के अंदर है? ये पूरे उत्तराखंड के अंदर किया जा रहा है। ये ऐसा नहीं है कि ये हरिद्वार जिले के अंदर है, पूरा उत्तराखंड इस चीज से परेशान है। ठीक है, और सभी को इस तरह से परेशानी को झेल करके, लेकिन फिर भी भोजन माता यहाँ पे निकली है, आई है। आज भी इनको खाना बनाने के बाद भी 1 बजे तक रखा जाता है, जब तक ये स्कूल भी यही खोलेंगी, बंद भी यही करेंगी। भोजन माताओं की अगर तो बात करी जाए तो गवर्नमेंट स्कूलों में ही नियुक्ति की जाती है, लेकिन गवर्नमेंट स्कूलों की हालत सबको पता है कि पढ़ाई इतनी नहीं होती, ना इतने बच्चे आते हैं। सर, बच्चे कहाँ से आएंगे? टीचर जो है इन पे ध्यान ही नहीं देते। भोजन माताओं के ऊपर तो इतना ब्लेम लगा दिया उन्होंने, अगर खाने में जरा सा नमक हो गया तो खराब कर दिया, दूसरी बदलेंगे। लेकिन जहाँ टीचरों की बात आती है तो सब चुप्पी साध करके बैठ जाते हैं। उसमें ना तो ये अधिकारी हो, चाहे उप जिलाधिकारी हो, चाहे जिलाधिकारी हो, चाहे बेसिक शिक्षा अधिकारी हो, कोई भी इस चीज़ को नहीं देखता कि बच्चे, अगर टीचरों के बच्चे पढ़ना शुरू कर देना, मैं तो ये चाहूँगी कि वहाँ पे जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके भी बच्चे वहाँ पढ़ने चाहिए, तो शायद स्कूलों की स्थिति सुधर जाए। तो सुना आपने कि कितनी बड़ी बात कह दी है काजल कटारिया ने कि जो अधिकारी हैं उनके भी बच्चे वहाँ पे पढ़ने चाहिए, तो तभी उन्हें पता लगेगा। क्या कहना चाहेंगे आप, जिलाध्यक्ष है? सर, मैं यही कहना चाहूँगी कि भोजन माताओं का एक तो मानदेय बढ़ना चाहिए, दूसरी बात ये वो इनके ऊपर शोषण हो रहा है वो ख़त्म होना चाहिए पूरी तरह से। मेरी यही है कि भोजन माताओं के ऊपर जैसे झाड़ू लगाते हैं, डस्टिंग करते हैं, छुट्टियों में बुलाते हैं, उनका सब चीज़ का ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए। जो उनका टाइम से उनकी सैलरी है वो सैलरी डालनी चाहिए उनकी, और जो ये भोजन माताओं का काम है सिर्फ वही जो खाना बनाने से तक है वही। उसके बाद में जो 1 बजे तक उन्हें रोकते हैं, 1:30 बजे तक भी कभी कभी स्कूल भी बंद करवाते हैं, वो चीज़ भी सब चीज़ ख़त्म होनी चाहिए उनके लिए। तो सब चीज़ खत्म होनी चाहिए, यानी कि शोषण खत्म होना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारी भोजन माताएं हैं, आप देख रहे हैं। किन किन लोगों से झाड़ू लगवाई जाती है स्कूलों में? हमारे पर भी लगवाए वो जी, हम भी लगवाओ जी, हम भी लगावा झाड़ू, हम भी लगावा जी झाड़ू जी, झाड़ू लगाओ। और बर्तन कौन कौन मांजता है आप में? बर्तन मांजो जी, झाड़ू लगा, हम भी मांजो जी। तनख्वाह कितनी है आप लोगों की? 3000
3,000 तनख्वाह इन लोगों की है। और जो जी 3,000 इन लोगों की तनख्वाह है। और सबसे बड़ी बात है 3,000 तनख्वाह में खाना भी बनवाया जा रहा है और टॉयलेट भी साफ करवाए जा रहे हैं, झाड़ू भी लगवाई जा रही है। क्या कहना चाहेंगे इस झाड़ू लगाने को लेकर? हाँ जी, हम सुबह जाते हैं नहा धो के, हमें झाड़ू लगानी पड़ती है। बाद टाइम हमारी मैडम चाबी घर भी जाती है और बर्तन भी साफ करने पड़ते हैं, उनके खाने के भी पानी पिलाना पड़ता है। और जाडो हमारे पास खाना अलग से बनवाते हैं, धान की रोटी पकवाते हैं अलग से। हाँ जी, और जो ये पेड़ पौधे लग रहे हैं उनमें मेरी मैडम ने कहा पानी भी। टॉयलेट साफ कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, तो ये तो कीटाणु तो फिर शरीर पे लगी रहे, नहाने का फायदा है क्या? हाँ जी, और वो जो क्या नाम पौधे लग रहे हैं सरकार भेजती है, उनमें हम पानी भी देते हैं, उन्हें हम उड़ाते भी हैं जी। सब काम हम ही करते हैं जी। और जब ना करा तो मैडम ने कहती है वो मतलब गुस्सा हो जाती है हमारे पे, गुस्सा होते। पहले हम क्या ना मैडम जी गई थी, इन्होंने कहा झाड़ू लगाइयो ना, हमने मतलब लगाई, हमने फिर भी लगाई, चलो मैं लगा दूँ कोई बात नहीं, बोलो मैडम कहने में तो नहीं कत्ती फिर है। बहरहाल जो ये समस्या है ये खाली जिला हरिद्वार की नहीं है, पूरे उत्तराखंड की समस्या है। 3,000 रुपये में सारा काम करवाया जा रहा है, पौधों में पानी दिलवाया जा रहा है, टॉयलेट साफ करवाए जा रहे हैं और झाड़ू लगवाई जा रही है। इस चीज़ को लेके आज ये लोग यहाँ पे धरने पे हैं और जो इनकी मांग है उन मांगों को अगर जो नहीं पूरा किया जाए तो इन्होंने यहाँ तक भी साफ कर दिया है कि आगे जहाँ तक जाना पड़ेगा वहाँ तक भी जाएंगे। तो बने रहे दृष्टि न्यूज़ में, दिखाते रहेंगे इस तरीके की खबरें। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।